जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो यूपी ट्रिपल एस सी चाहे रेलवे चाहे जूनियर असिस्टेंट 2025 के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवादित जनकता। विवादित जनकता का मतलब ये होता है कि आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सार्क की जो स्थापना की गई थी वो 1985 में की गई थी। जो इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। जो इसके सदस्य देश हैं, कुल सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका है। अगला प्रश्न आपका है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धर्म शास्त्रों के समय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का संकेत था, क्योंकि ऑप्शन ए, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो शेयर को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा बाब अल मंदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से जो महाद्वीप थे वो अलग हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चीन। चीन में तकला मकान मरुस्थल स्थित है।
अगला प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आपका है, स्वचालित इंजनों में कौन सी हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? यानी किससे था, यहाँ होना चाहिए था किससे था, अब 370 हट चुका है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से था 370, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संशोधन में से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण की तिथि से। जब अपना पद वो ग्रहण करता है तब तक वो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 85 डेसिबल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है? तो आपका राइट आंसर होगा शरीर का ताप नियंत्रण रखने के लिए पसीने का जो मुख्य उपयोग है वो शरीर के ताप नियंत्रण रखने में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? तो रेशम कीट हमेशा शहतूत की पत्तियों पे पनपता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेशम जो कीट है, यानी रेशम सबसे ज़्यादा अगर उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है, आपका कर्नाटक राज्य आपसे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पे प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, UNDP, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा यानी लीटर में है, यानी 1 घंटे में 1 क्यूसेक में कितना पानी बह जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3.6 गुणे 10⁶ लीटर, इतना पानी बह जाएगा वो। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौलाई और केला। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की मुख्य अनाज की फसल है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चावल।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ये क्षेत्र स्थान है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कजरी। कजरी रोहिलखंड में नहीं गाया जाता है गीत, ये कजरी जो है मिर्ज़ापुर का है। ठीक है, कजरी ये जगह गाया जाता है मिर्ज़ापुर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है। और कजरी ये मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो इससे हम लोग ऑप्शन ए, चट्टानों की जो उम्र होती है वो माप करते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र की प्ररोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। यानी एक क्षेत्र के प्ररोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी अनुक्रमण। जीवी अनुक्रमण कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सॉरी, ये यहाँ पे सी है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये पलट गया है, यानी बी ऑप्शन जीवी अनुक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा वनों को काटना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में पर्यावरण पारित किया गया। सॉरी, ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी आपका है, ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी, यानी कि 1986 ईस्वी में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना लखनऊ में की जा रही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है आपका, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर रहेगा संसद का अधिकार है भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नए राज्य का नाम या नए राज्य की स्थापना करना, ये संसद का काम है। अगला प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नज़र।
अगला प्रश्न आपका है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं माराडोना। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव किस नाम कौन जाने जाते थे? प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो आपका राइट आंसर रहेगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर पनपी थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डूरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? ये डूरंड ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फुटबॉल। जो डूरंड है ये फुटबॉल से संबंधित है। इस जो पहली ये भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, ठीक है। इसकी जो ये पहली बार 1888 जब शिमला में फुटबॉल खेला गया था तब इसकी आयोजन किया गया था इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत छोड़ो। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अमेरिका। एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान एक नागरिकता प्रदान करता है, ठीक। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगला क्या कहता है? अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई, जब हम मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि हम मौलिक अधिकारों की सुनवाई किस न्यायालय में कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था किसके अंतर्गत ये भारत सरकार द्वारा भारत रत्न या पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका है, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है कि किसी भी रूप में इसका व्यवहार का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला क्या कहता है कि 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61वें संविधान संशोधन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित का प्रावधान है आपका। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज अधिनियम से है।
अगला पॉइंट है 74वें संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है आपका। अगला पॉइंट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। अगला पॉइंट है पंचायती राज, जो प्रथम राजस्थान के नागौर जिले में प्रवर्तित किया गया था। अगला पॉइंट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जो अनुशंसा की थी सर्वप्रथम किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।